राम राम सभी साथियों को। मैं आपका बंधु प्रदीप संधू। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज सुबह की खबर कि एक 18 वर्ष से कम लड़के ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है सीईटी मैटर को लेकर। उम्र सीमा मुख्य मुद्दा रहा। वो लड़का जिसने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और सरकार को हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा है कि सीईटी की उम्र की सीमा को चुनौती दी है। सरकार व चयन आयोग को नोटिस गया है हाई कोर्ट में, जिसके अंदर भी केस था। जो भी जज थी उनका नाम है सुदीप्ति शर्मा। उन्होंने केस को गाइड किया। जो याचिकाकर्ता के वकील थे, याचिकाकर्ता का नाम है लड़के का प्रभजीत सिंह कैथल, जिसका जिला है 12 जून। जैसे आप सभी को पता है कि 12 जून सीईटी को भरने की अंतिम तारीख है। तो 12 जून के अनुसार उस लड़के की एज मात्र 32 दिन कम है 18 वर्ष से। तो उस लड़के ने चुनौती दी है कि 18 वर्ष से 32 दिन कम है, ये कोई नौकरी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे आप लोग, सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, क्वालिफाइंग टेस्ट है, जिसके आधार पर आप मेंस के लिए बच्चों को छांटोगे। तो मैं मात्र 32 दिन कम हूँ, तो मुझे अभी यदि इस परीक्षा से वंचित रख दिया गया तो क्या पता अब 18 हो जाएगी, 21-22 तक नया सीईटी ना हो, जैसे पीछे है, मतलब पीछे हुआ है। जैसे 2022 में हुआ था 5-6 नवंबर को, 22 से 23, 23 से 24, ठीक है ना। और 25 भी आ जाएगा तो 3 साल तो उसको हो गए। तो यदि बच्चे की बात माने तो 18 से 21 एज हो जाएगी उसकी भी। तो ये पात्रता परीक्षा है, पहले परी होगा फिर मेंस होगा। जैसे 2022 में परी की परीक्षा हुई थी पहले नवंबर में, और इलेक्शन चुनाव जब नज़दीक आए तो 24 में जाके मेंस की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जहाँ तक है भाई, बच्चे की बात जेन्युइन है भाई, ये एक पात्रता परीक्षा है, तो इसमें मुझे ऐड क्यों ना किया जाए। लेकिन आप लोग सभी को पता है, लेकिन 18 वर्ष तो कम से कम मिनिमम में चाहिए किसी भी फॉर्म को फिल भरने के लिए, जैसा हरियाणा कर्मचारी आयोग अब से करता आ रहा है। तो वहाँ बच्चा भी सही है, आयोग भी अपनी जगह सही है। तो जो जिस न्यायाधीश जज के अंडर ये जो जस्टिस थे हमारी सुदीप्ति शर्मा जी, उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट और कर्मचारी आयोग को 9 जून के लिए जो जवाब तलब के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब देखते हैं हम हरियाणा कर्मचारी आयोग और हरियाणा सरकार इस विषय पे क्या कुछ जवाब दे देती है और क्या कुछ इसका रिप्लाई आता है। ये तो वही काम हो गया भाई, कुछ हुआ नहीं, केस पहले होने लग गए। अभी तक तो सीईटी के फॉर्म ही नहीं सही अच्छे से डाले जा रहे। अभी तक तो सर की सबसे बड़ी समस्या थी कि 12 जून के बाद दोबारा से मौका ना मिले, और अभी से केस होने शुरू हो गए। लेकिन एक यदि हम अपना स्वयं का निजी हित छोड़ के यदि सोचे तो बच्चे की बात भी जेन्युइन है। 32 दिन कम रह गए, तो यदि अभी उसका फॉर्म नहीं डाला गया तो क्या बता आगे 2-3 साल तक सीईटी ना हो, क्योंकि परी मेंस की परीक्षाएं होनी है। परी होगा पहले तो फिर मेंस होगा। पिछले में तो 3 साल लग गए थे पूरा होने में, और पूरा कहाँ हुआ, पूरा नहीं हुआ। इसी साथ में जो भाई बहन है ना जो ओल्ड सीईटी के विरोध में है, भाइयों समझो, कभी 2022 वाला भी नया सीईटी था, कभी 2022 वाला भी नया सीईटी था। आज वो 25 में पुराना हो गया, आज 2025 वाला नया सीईटी है। अभी परीक्षा में परी परीक्षा होनी बाकी है, उसके बाद मेंस भी बाकी है। अरे यदि आपकी परी लेके मेंस लेके और परी में कुछ परी के आधार पर कुछ वैकेंसियाँ निकालें और फिर उनको 5 साल तक लंबित रखें, तो कैसा फील होगा आप लोगों को। ज़रा आपने ये विचार करना, स्टेनो और 5600 और अन्य पेंडिंग रूफ, सिविल ड्राफ्ट्समैन, डीजल मैकेनिकल और फिटर और अन्य, यदि आप लोग उनमें होते, वो भाई बहन होते, 5600 वाले होते, स्टेनो वाले होते, तो आपके साथ क्या बीतती। एक छोटा सा लड़का जिसकी एज 18 वर्ष भी नहीं हुई, उसने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कर्मचारी चयन आयोग और सरकार को। तो ये देखो कितने पढ़े लिखे युवा हो गए। एक हमारे वाले हैं, मानता हूँ आपकी एज 20 होगी जिन्होंने 22 में सीईटी नहीं दिया, 22 होगी 23 होगी, उनके तो हिसाब लगाओ, जिन्होंने दिया था उनकी 25, 30, 28 हो गई। उनके हित के बारे में सोचो। अपना पेट पीट रहे हो, आपका भी कभी पुराना होगा। तो अनुरोध है भाई, इन भाई बहनों का भी साथ दो। स्टन्नो की बहुत सी बहनें हैं, जींद से बहुत सी बहनें आई थी, हिसार से आई थी, अन्य जिलों से आई थी, भाई आए थे 5600 के,
बहुतायत मात्रा में आए थे पंचकूला अपने हक के लिए। ये भीख थोड़ी मांग रहे हैं। नहीं, इन्होंने वैकेंसी के लिए कहा था निकालो 5600, सरकार ने निकाली थी। कब तक परेशान हो मानसिक रूप से बेचारे। अपनी भाई बहन है जो भी 18 के भी नहीं हुए वो कंपटीशन में आ रहे हैं, आप देख लो केस कर रहे हैं। ये तो 28 के हो गए, क्या इनका हक नहीं बनता? तो आपसे अनुरोध है, देखते हैं इसका केस क्या रहेगा। तो इन भाई बहनों को भी साथ दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। कल को आपके साथ बीतेगी तब समझ में आएगी। अभी तो आप लोगों को लग रहा है ओल्ड सिटी विड्रॉ हो जाए और नए में तुम लोग ऐड हो जाओ और तुम जल्दी से जॉब ले लो। भाई जॉब लेने में समय लगता है, 2-3 साल लग जाते हैं प्रोसेस में। कभी कोई केस, कभी सुनवाई, कभी BCA सर्टिफिकेट गलत लगा दिया, कभी ओल्ड डेट का लगा दिया, कभी BCA का लगा दिया, कभी SCA सर्टिफिकेट, कभी आपको जनरल में काउंट कर लिया, फिर आप हाई कोर्ट में जाओ। भाई बहुत समय लगता है। ये नहीं है कि आप पेपर में बैठ गए और पेपर में नंबर अच्छे अंक प्राप्त किए, फिर परी, फिर मेंस और जय श्री राम और आपकी जॉब लग गई। पूछो पुराने सेक्रेटरियों से, पंचायत सेक्रेटरियों से, पटवारियों से, जो भी हाल ही में 24,000 भर्ती हुई थी, कैसे किस तरह का फेस उन्होंने देखा है। तो अनुरोध है भाई, ये चीज़ें होती आ रही हैं,